हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी डलहौजी इस वक्त अंधेरे में डूबी हुई नजर आ रही है। वजह है नगर परिषद डलहौजी ने करीब 6 करोड़ के बिजली के बिल की अदायगी विद्युत विभाग को नहीं की है, जिस वजह से विद्युत विभाग द्वारा स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन एक बार फिर से काटा गया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए नगर परिषद डलहौजी ने भी परिषद की जमीन पर लगे ट्रांसफार्मर का 2.5 करोड़ से ज्यादा किराए का बिल विद्युत विभाग को थमा दिया है, जिससे नगर परिषद डलहौजी व विद्युत विभाग अब खुलकर आमने सामने आ गए हैं। नगर परिषद डलहौजी व विद्युत विभाग में बुरी तरह से टकराव और इन दोनों विभागों में तालमेल न होने के कारण इसका खामियाजा शहर की जनता के साथ साथ यहां घूमने आए पर्यटकों को भी भुगतना पड़ रहा है। नगर परिषद के सभी 9 वार्डों में अव्यवस्था के चलते अंधेरा पसरने से शहरवासियों में भारी रोष है, जिसे स्थानीय लोग चुनी हुई नगर परिषद की नाकामी बता रहे हैं। बता दें कि पहले भी बिल जमा न कराने पर बिजली विभाग ने स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन काटे थे। गौरतलब है कि नगर परिषद डलहौजी की वित्तीय स्थिति बुरी तरह से चरमा गई है। बजट की कमी के चलते परिषद बिजली बिल तो क्या अपने स्टाफ को सैलरी भी समय पर नहीं दे पा रहा है। कुल मिलाकर चाहे नगर परिषद की स्ट्रीट लाइटें हो या फिर बिजली बोर्ड के ट्रांसफार्मर, दोनों ही जन सुविधा के लिए एक लंबे समय से लगे हैं, लेकिन अब दोनों विभाग ही बिजली बिलों और ट्रांसफार्मरों की किराया वसूली को लेकर खुलकर आमने सामने है। वहीं नगर परिषद डलहौजी के वार्ड नंबर 2 के पार्षद अजय चौहान ने भी अपनी नाकामी मानते हुए कहा कि वह शहरवासियों से जो टैक्स लेते हैं उसके बदले में वह जनता को स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधा भी देने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने परिषद के अध्यक्ष रानी शर्मा से अनुरोध किया कि जल्द ही एक बैठक रखें ताकि इन मसलों का स्थायी हल निकल सके। अजय चौहान जी, आप जैसे पार्षद हैं यहाँ पे डलहौजी म्यूनसिपल कमेटी के, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइटें जो बंद हो गई हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या हालात हैं और क्या आप कर रहे हैं? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आपने इस मसले को जो पब्लिक हित में जो उठाया, और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मैं बतौर पार्षद डलहौजी नगर परिषद में वार्ड नंबर 2 से मौजूद हूँ, और इस स्थिति में जो टैक्स दाता हमारे डलहौजी में हैं उनके प्रति मुझे लगता है कि एक भद्दा मजाक हुआ है। जो स्ट्रीट लाइट नहीं कटनी चाहिए थी या अन्य जो सोशल सर्विस हम नगर परिषद से उनको देते हैं टैक्स के रूप में, उनको वापस करते हैं, उसमें अगर हम देने में नाकाम होते हैं तो ये हमारी नाकामी होगी। इस बात का मैं व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेवारी लेता हूँ कि बतौर पार्षद हम इस पर खरे नहीं उतर पाए हैं, और आने वाले समय में मैं अनुरोध करूँगा श्रीमती रानी शर्मा अध्यक्षा से कि वो तुरंत एक नगर परिषद की बैठक बुलाए और इस मसले को सभी पार्षदों के साथ मिल बैठकर इस का हल निकाले, और आने वाले समय में इससे आम पब्लिक जो हमारी यहाँ बिना मतलब से हराश हो रही है उसको वो निजात दिलाए। अजय जी, जैसे इसका आप बार बार कनेक्शन कट रहा है स्ट्रीट लाइट का, कई बार कट चुका है जब से आपकी सरकार, जब से आप पार्षद बने हैं, तो आपके जो म्यूनसिपल कमेटी बनी है, तो इसका स्थायी हल क्या निकाल रहे हैं? इसका स्थायी हल जो है गवर्नमेंट के स्तर पर ही हो सकता है। पीछे हम जब आदरणीय जयराम ठाकुर सरकार थी तब हम शिमला में गए थे और इस मसले को हमने सरकार के समक्ष रखा था, परंतु वहाँ से हमें ये आश्वासन आया था कि जब तक ये मसला कैबिनेट में नहीं जाता तब तक ये स्थायी हल जो है वो नहीं निकल सकता, क्योंकि बोर्ड का कोई भी अधिकारी जो है वो अपने स्तर पे किसी भी प्रकार का जो लेन देन है सरकार का उसको निरस्त नहीं कर सकता है। बिजली बोर्ड के जो आज की डेट में यहाँ लोकल जो हमारे SDO हैं या एक्सिन हैं या जेई हैं, वो अपने लेवल पे किसी भी प्रकार का किसी भी संस्था का या किसी भी घरेलू बिल जो है वो माफ़ नहीं कर सकता है। मैं चाहूँगा कि वो परमानेंट हल करने के लिए हम सरकार के समक्ष इसको रखें और कैबिनेट मंत्री और कैबिनेट सरकार नगर नियोजन के पास इस मसले को लेकर जाएं और कैबिनेट में ये मसला डिस्कस हो, और कैबिनेट के थ्रू जो है सरकार इस पूरा जो लेन देन है या जो भी कर जो बिजली बोर्ड ने लगाया है उसको ख़त्म करे, और जो हमारी यहाँ की पब्लिक हराश हो रही है या टूरिज्म जो हराश हो रहा है उस पर जो निजात पाई जा सके। अजय जी, ये जो रेट आपको लग रहा है स्ट्रीट लाइट का म्यूनसिपल कमेटी को, ये कमर्शियल लग रहा है, डोमेस्टिक लग रहा है या क्या लग रहा है? जहाँ तक मेरी जानकारी है ये रेट जो है ना तो डोमेस्टिक है ना ही कमर्शियल है। ये एक अपना अलग स्लैब जो बोर्ड का रहता है
एस जो रेट जो है जो अपना वो रेट वसूल करते हैं इसमें, परंतु एक जो देखने वाली बात ये है कि उस टैक्स के ऊपर भी एक एम टैक्स जो है हर घरेलू उपभोक्ता को और स्ट्रीट लाइट पे लगता है। उस एम टैक्स को भी स्ट्रीट लाइट के रूप में अगर वो लेती है बिजली बोर्ड, तो हमें वो वापस नहीं कर पाती नगर परिषद को। अगर इसको एडजस्ट करती है तो इसमें भी काफ़ी राहत जो है वो मिल सकती है आम उपभोक्ता को भी और नगर परिषद को भी। चौहान जी, ये जो आपका आपस में जो तालमेल है जो हमें बनता दिख नहीं रहा है, क्योंकि विद्युत विभाग कुछ और कह रहा है, वो आपसे पैसे लेना है, आप कह रहे हैं कि आपने उनसे पैसे लेने हैं नगर परिषद ने, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तालमेल पे भी मैं ये कहूँगा कि नगर परिषद और बिजली विभाग का तालमेल जो है वो आपस में हो सकता है, क्योंकि नगर परिषद में ही जो इनके ट्रांसफार्मर हैं, चाहे वो होटलर के ट्रांसफार्मर हैं, चाहे वो बिजली बोर्ड के अपने ट्रांसफार्मर हैं, चाहे खंभे हैं, तालों का जितना जंजाल है जिसकी वजह से लोगों को अपना मकान उठाने में या अपना कुछ भी करने में दिक्कत आती है, वहाँ से जब बिजली बोर्ड को बोल लो कि एक तार चेंज करनी है, जैसे हाल ही में लोहाली में एक हमारा जो पार्किंग बननी थी उसमें एक पोल जो चेंज करने के लिए उन्होंने एस्टीमेट भेज दिया था। तो ये अनेकों ऐसे चीज़ें हैं जो वो अपनी तरफ से वो कमाई के तौर पर वो अपने बजट के रूप में हमसे ले लेते हैं, मगर जब हमारे लिए उन्होंने लाइट प्रोवाइड करनी थी, पब्लिक इंटरेस्ट में लाइट प्रोवाइड करनी थी, तो वो अपना कर जो है उसके ऊपर थोप कर करोड़ों का बिल जो थमा गए और करोड़ों रुपए देने के बावजूद भी वो अपने सोशल सर्विस जो है वो नहीं दे पाए और उन्होंने कठोर कदम उठाए। इस खातिर आगे बड़े समय में हम भी देखेंगे नगर परिषद की ओर से कि उनको कितना हम जो है वो उनसे लेन देन है वो हम उनसे लेने में कामयाब है और अवैध ब्याज लेने में कामयाब हो। तो चौहान साहब, अंत में आखिरी सवाल कि क्या आपके जो पार्षद हैं आपस में तालमेल सेट करके तो किस तरह से इसको लाइट को बहाल करेंगे, या बाकी जो सर्विस है वो कैसे आप करेंगे? डलहौजी नगर परिषद में पार्षदों में तालमेल की कोई कमी नहीं है। मैं जो है वो श्रीमती रानी शर्मा अध्यक्षा से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द वो जो है मीटिंग बुलाएं, और क्यों वो मीटिंग जो डिले करती हैं जिस वजह से हमारा कम्युनिकेशन गैप बनता है और हम सुचारू रूप से निर्णय नहीं ले पाते हैं। मैं जल्द से जल्द ये चाहूँगा कि श्रीमती रानी शर्मा अध्यक्षा जो है वो मीटिंग बुलाए, और आने वाले समय में यही एक बिजली का ही मसला नहीं है और अनेकों ऐसे मसले हैं जो हमें सोशल सर्विस के रूप में टैक्स दाताओं को वापस करने चाहिए। जैसे आने वाला सीज़न बर्फ़बारी में अब हमारा सीज़न जो है टूरिज़्म स्टार्ट होने वाला है। टूरिस्ट यहाँ जो 25 जनवरी और 31 दिसंबर तक जो यहाँ आ जाते हैं, तो उनको और दिक्कतें ना हों और सभी जो पार्षद हैं वो बैठ के इन मसलों को हल करें और सरकार के समक्ष इनको उठाएं। और मैं विशेषकर अपने विधायक DS ठाकुर जी से भी अनुरोध करूंगा कि इस मसले को वो समझते हैं और आगे भी वो समझकर इस मसले को सरकार के समक्ष ले जाएं और इस पर सरकार से हल करवाने की कोशिश करें। जल्द से जल्द इन चीज़ों से हम निपटारा चाहेंगे और जो है हमारी आने वाली पब्लिक जो बाहर से टूरिस्ट आने वाला है या लोकल जो लोग हैं वो हराश ना हो। वहीं नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी राखी कौशल ने बताया कि बिजली बोर्ड और नगर परिषद का आपसी मतभेद चल रहा है। उनके द्वारा जन सुविधा के लिए लगाई गई स्ट्रीट लाइटों की बिजली को इस बार बिना नोटिस के काटा गया है। क्या कुछ राखी कौशल ने कहा, आइए आप भी सुनिए। स्ट्रीट लाइट जो लेकर आपका विद्युत विभाग से जो चल रहा है आपका म्युनिसिपल कमेटी का, तो उसके बारे में स्ट्रीट लाइट काटी गई है 1 हफ्ते से और हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट से, क्योंकि ये तो पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ है और डलहौजी जैसी जगह में जहाँ जंगली जानवर भी इतने हैं, और इस बार तो बिना नोटिस के काटेगी। पहले 2 इयर्स बैक काटी गई थी तो हमने टेकअप किया था मैटर, और उसमें 99 लाख इन्होंने बिल बताया था, बाकी सरचार्ज था। और वो भी हम गवर्नमेंट से बार बार टेकअप करते हैं कि सरचार्ज हमें नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम पब्लिक को ये यूटिलिटी दे रहे हैं। और दूसरा कमर्शियल रेट लगाते हैं, कमर्शियल रेट नहीं लगना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट लेवल पे बार बार टेकअप किया जाता है सारी MCs के कि कमर्शियल रेट क्यों लगे। 1 पैसा पर यूनिट दे रहे हैं, वो भी बढ़ना चाहिए हमारा शेयर, क्योंकि MCs भी तो अपना कमा के ही अपना हम सिस्टम चलाते हैं। तो इस बार इन्होंने जो 99 लाख बोला था वो हमने पे कर दिया, और 2 ईयर से हम रेगुलर इनका बिल दे रहे हैं। गवर्नमेंट लेवल पे इसलिए टेकअप किया है क्योंकि हमने भी अपना क्लेम था, हमारा जो ट्रांसफार्मर विद्युत विभाग ने होटल्स के लिए लगाए हैं वो MC की लैंड पे लगाए हैं, बिना परमिशन के लगाए हैं और बिना हमारी NOC के लगाए हैं, और ये कम से कम कोई
10 सालों से नगर परिषद डलहौजी जो है प्रस्ताव पारित किया हुआ है और हम विभाग से ये अपना शेयर मांग रहे हैं कि जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर लगे हैं, कमर्शियल यूनिट के लिए लगे हैं, इंडिविजुअल होटल के लिए लगे हैं, तो वो पैसा एमसी को उस लैंड का आना चाहिए। तो लैंड वैल्यू हमने दी हुई है 3.5 करोड़, हमने वही लेना है। तो ये हमारा आपस में मतभेद है, हम अपना मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहे हैं, लेकिन बिल पे सरचार्ज लगा के बिजली काट दी गई है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि पब्लिक यूटिलिटी या लोगों के लिए बिजली है। तो अभी जो टेकअप हुआ है मैटर, उसमें 1.5 करोड़ इन्होंने फिर कर दिया। अब 2 करोड़ पहले 99 लाख बिल था, वो पे कर दिया, तो 2 साल का तो 1.5 करोड़ हो ही नहीं सकता। तो इट मीन्स ये सरचार्ज इन्होंने एडजस्ट किया होगा। तो 1.5 करोड़ हम देने की स्थिति में नहीं है, हमारी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि हम 1.5 करोड़ दें। तो रिक्वेस्ट करने के बाद, गवर्नमेंट लेवल पे टेकअप करने के बाद 50 लाख के लिए माने कि अभी 50 लाख आप दो, तब हम विद्युत जो बहाल बिल्डिंग का टैक्स करेंगे। का भी कुछ और हमारा इनसे हमने बिल्डिंग टैक्स लेना है, 5-6 लाख के करीब बिल्डिंग टैक्स है और ट्रांसफार्मर्स का है। और अभी अलग से हम होटलियर्स को भी अब नोटिस पहले भी दिए थे, अब दे रहे हैं। और डीसी साहब को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो होटल्स अपने ट्रांसफार्मर का किराया नहीं देते हैं एमसी को, तो उनकी बिजली पानी काट दी जाए। और यही कल मीटिंग में डिसाइड भी हुआ है। तो वो नोटिस भी दे रहे हैं, वो 3.5 करोड़ के करीब हमें लेना है। तो अगर वो आ जाता है तो हम सारा विद्युत विभाग का हम भी इसको क्लियर करना चाहते हैं कि वन टाइम ये सेटलमेंट हो जाए। और बिल्स की तो हम रेगुलर बिल्स 2 सालों से दे रहे हैं। वहीं डलहौजी नगर परिषद के पूर्व पार्षद व डलहौजी व्यापार मंडल के प्रधान राकेश चोभियाल ने कहा कि जब वो पार्षद थे तो उनके समय में कभी भी स्ट्रीट लाइट नहीं कटी थी, लेकिन मौजूदा नगर परिषद के समय बार बार स्ट्रीट लाइट बिल न देने के कारण काटी जा रही है, जो उनकी नाकामी है। शहर के लोगों ने उन्हें वोट देकर चुना है और टैक्स भी दे रहे हैं, फिर भी शहर अंधेरे में है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी परेशान हो रहे हैं। आप म्यूनसिपल कमेटी में पार्षद रह चुके हैं, तो अभी जैसे स्ट्रीट लाइट डलहौजी में बंद पड़ी है, पूरा शहर अंधेरे में है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं शहर के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी पूर्व पार्षद रह चुका हूँ म्यूनसिपल काउंसिल डलहौजी का, और हमारे टाइम में हमने कभी लाइट को जाने नहीं दिया, और हमारे टाइम में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तो फर्स्ट टाइम है। आज मैं पूर्व पार्षद नहीं हूँ, और लेकिन व्यापार मंडल का प्रेजेंट प्रधान हूँ। बीइंग ए व्यापार मंडल एसोसिएशन, मैं ये कह रहा हूँ कि शहर में जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल शहर के पूरे हित में नहीं है। और जो व्यापारी हैं प्लस होटल एसोसिएशन के लोग हैं, टूरिज्म को पूरा अफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। क्योंकि आज लाइट जो है, रात को 6 बजे अंधेरा हो जाता है। 6 बजे के बाद जो टूरिस्ट आता है वो कोई भी टूरिस्ट आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि रास्ते में इतना अंधेरा है कि किसी वक्त भी कोई भी हैपनिंग हो सकती है। और इसमें शहर के लोग सारे इससे प्रभावित हैं। प्लस जो शहर के व्यापारी, होटल हैं, तो सभी, जब टूरिस्ट नहीं आएगा तो शहर की क्या हालत होगी। आपके सामने पोजीशन, आपके सामने सारी तैयार है। देखिए, शहर में रात के समय इतना अंधेरा हो जाता है कि ना तो कोई टूरिस्ट बाहर निकल रहा है, मार्केट में आ रहा है, प्लस जो लोकल यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। शहर में बहुत सी हैपनिंग हो चुकी हैं, बहुत से ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं जिसमें भालू वगैरह ने काफ़ी लोकल बंदों के ऊपर अटैक कर चुके हैं। आज रात को भालुओं की ये पोजीशन हो चुकी है कि कहीं भी जाके किसी में भी कुछ अटैक कर देते हैं। शहर वालों को कोई पता नहीं लग रहा, इतना अंधेरा हो रहा है कि रास्ते में चलना मुश्किल हो रहा है। इसमें शहर वालों को एक कसूर है। आज म्यूनसिपल काउंसिल डलहौजी प्लस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लिए हम ये पूछते हैं कि भाई, अगर ये चीज़ आपसे नहीं होती, आपस में पहले आप कंप्रोमाइज़ करो और आपस में जो है शहर के बारे में सोचो। म्यूनसिपल काउंसिल और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, दोनों को आपस में सोचना चाहिए। और हमारे शहर वालों का क्या कसूर है इसमें? देखिए, शहर वालों का कसूर है। शहर आज जो टैक्स है 18% टैक्स हो चुका है। व्यापार मंडल भी टैक्स को पे कर रहा है, होटल एसोसिएशन भी पे कर रही है, लोकल बॉडीज़ में जो भी टैक्सेस की जो भी पॉसिबिलिटी है वो सारे दे रहे हैं। किस हिसाब से हम म्यूनसिपल काउंसिल को डलहौजी को कॉपरेट नहीं कर, हर सब तरफ से हम कॉपरेट कर रहे हैं म्यूनसिपल काउंसिल डलहौजी को। लेकिन हमें इस चीज़ का दुख है कि आज ये फर्स्ट टाइम है इस म्यूनसिपल काउंसिल में कि हम ये देख रहे हैं कि पहली बार हर महीने में, तीसरे महीने में लाइट कट जाती है और पूरा शहर जो है अंधेरे में छा जाता है। यहाँ टूरिस्ट को इतना, टूरिज्म को इतना अफेक्ट हो रहा है। प्लस हमारा स्टेशन जो फुली टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है, चाहे होटलियर हैं, चाहे व्यापार मंडल है, चाहे जिस टाइप की किसी भी बॉडी को ले लो, और इससे शहर बहुत हो रहा है। और मेरी म्यूनसिपल काउंसिल डलहौजी और विद्युत व्यापार मंडल से ये है कि आपस में जैसे वैसे करके शहर को हरास ना करें और जैसे भी है लाइट का बंदोबस्त करें, ताकि ये प्रॉब्लम जो है
हमेशा के लिए सॉल्व की जा सके। अगर इनका समझौता नहीं रहता तो शहर की तरफ से आप क्या करना चाहेंगे, जो व्यापार मंडल की तरफ से? देखिए जी, हम तो इनको देख रहे हैं कि 1 हफ्ता हो गया है, अब लास्ट में हमारा क्या बनता है। अगर जो ये नहीं करेंगे तो हम ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके जो पॉसिबिलिटी हो, जो पॉसिबल स्टेप होगा उठाएंगे। इनके अगेंस्ट हमें स्टेप उठाना पड़ेगा, तभी शहर के कुछ हम भला कर सकते हैं। क्योंकि हमारे टाइम में कभी, जब मैं पूर्व पार्षद था तो हमारे टाइम में कभी भी लाइट नहीं गई और ना ही हम लोगों ने जाने दी। अगर कोई मुश्किल आती थी तो जैसे भी है हमने इनके शहर के लिए जो पॉसिबिलिटी हुई है वो पूरा करते रहे हैं। लेकिन इस बार तो इतनी कमेटियाँ मैंने म्युनिसिपल काउंसिल देखी हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट टाइम म्युनिसिपल काउंसिल जो बने हुए हैं, मुझे तो इनकी समझ नहीं आती। क्या प्रेसिडेंट कर रहे हैं, क्या वाइस प्रेसिडेंट कर रहे हैं, क्या पूरा म्युनिसिपल काउंसिल, किसी को कोई इनके इसके बारे में नहीं सोच रहा, शहर के बारे में। अब शहर वालों ने, जिन्होंने इनको वोटें डाली हुई हैं, आज वो क्या सोच के वो डाली हुई हैं उन्होंने कि शहर की ये हालत होगी। उन्होंने तो शहर की बेहतरी के लिए इनको जो था वोटिंग की थी। लेकिन आज जो शहर की पोजीशन है, मैं तो अब इससे आगे आपको क्या बोलूँ। दैनिक सवेरा के लिए डलहौजी से राजेश्वर बहल की रिपोर्ट।